सावधान हो जाइए। यदि आपके फेसबुक मैसेंजर पर किसी फेसबुक फ्रेंड, परिचित या रिश्तेदार ने अपने को किसी मुसीबत में बताकर आपसे धनराशि की मांग कर रहा है, तो आप बिना सोचे समझे और जानकारी के लिए मैसेज के आधार पर किसी के लिंक खाते में रुपए जमा नहीं करवाएं। साइबर जालसाज इन दिनों फेसबुक मैसेंजर को हैक कर ऐसे मैसेज भेज रहे हैं और उसके मित्रों से राशि ठग रहे हैं। इसके शिकार आम आदमी ही नहीं बल्कि पुलिस पदाधिकारी तक हो चुके हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी से बहुत से लोग ऑनलाइन ठगी से बच भी गए। हाल ही में आरक्षक राजेंद्र सिंह चौहान के फेसबुक आईडी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हैक करके 7,000 रुपए की मांग रखी गई। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब तक नीमच रहे एसआई लाल सिंह सिसोदिया का फेसबुक अकाउंट हैक कर आरोपी ने मैसेंजर के जरिए इनके दोस्तों व रिश्तेदारों को मैसेज भेजकर 10 से 50,000 रुपए मांगे। टीआई नरेंद्र सिंह ठाकुर, सरवाना चौकी प्रभारी रामपाल सिंह की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया था। नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन की भी फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया था। इसी तरह अब तक एक और पुलिसकर्मी की भी फर्जी आईडी बनाकर आरोपी द्वारा परिचितों से पैसों की मांग की गई है। आमतौर पर क्या होता है कि जो फेसबुक की आइडिया बनी हुई काफ़ी समय से बनी, लोगों ने पासवर्ड तक चेंज नहीं करे हैं, तो नादानी के कारण या ना समझी के कारण प्रोफाइल कोई भी है उन्हीं के फेसबुक प्रोफाइल से फ़ोटो लेकर और नई आईडी पासवर्ड बना के और अपना काम शुरू करता है। आमतौर पे लोग भी अपने मिलने वाले के परिचित की आईडी की रिक्वेस्ट देखते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में पैसे मांगने पर बिना जान पूछ के या बिना बात किए पैसे कई बार उधार भी पैसे डाल देते हैं। पर इसी कारण का ठगी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर इस मामले में, साइबर के मामले में, क्राइम के मामले में समझ कम है। पिछले कुछ दिनों पहले ही मेरे मौसा जी का नाम से मुझे रात को मैसेज आया कि बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, मैं किसी के वाईफाई के थ्रू है ना मैं बात कर रहा हूँ और है ना प्लीज़ मेरे को ना 15,000 की ज़रूरत है, डलवा दे, कल सुबह वापस दे दूँगा। मैंने नंबर मांगा कि किस नंबर पर डलवाना। जो नंबर उन्होंने दिया उसकी जाँच करी तो वो किसी और के नाम का था। तो फिर उसके बाद वापस फ़ोन लगाया किसी और के भी घर में कि कहाँ है मासा जी, कैसे, तो मालूम पड़ा कि उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका मोबाइल बंद था और किसी और ने उनके आईडी हैक कर ली थी। और पर जानबूझ के और थोड़ा समझदारी से वो पैसे बच गए, वरना 15,000 रुपये भी चले जाते हैं और कुछ भी नुकसान भी होता है। काफ़ी समय देखने में आया है, पिछले कुछ दिनों में पुलिस प्रशासन के अंदर कुछ प्रतिनिधियों के लगे हैं। जनप्रतिनिधि दिलीप सिंह जी के परिहार साहब के साथ चोट हुई है और काफ़ी मिलने वालों के साथ हुई है। कई बातें मीडिया में आती है, कई बातें रह जाती है, लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं और हाथ मलने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जी देखिए कि आपने सही कहा कि ऑनलाइन का ज़माना है और हर व्यक्ति आजकल किसी प्रतिष्ठित लोगों की प्रोफाइल देखकर और जब उनसे कोई ठगी करने की कोशिश करता है प्रोफाइल लगा के, तो लोग भोले भाले लोग उस चक्कर में आ जाते हैं। वो प्रतिष्ठित लोगों की प्रोफाइल देके उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आप जैसे जागरूक पत्रकार जो एक मुहिम चला रहे हैं जनता को जागरूक करने की, ये अति आवश्यक है क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही जनता जागरूक होती है। और मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि मेरे स्वयं के साथ इस तरीके का घटनाक्रम 2-3 बार हो चुका है और रिसेंटली अभी तो विधायक जी की प्रोफाइल बना के और इस तरीके से वो मुझसे पैसे मांगे गए थे। मैं समझ गया था ये विधायक जी की प्रोफाइल नहीं है। 15,000 रुपये। और मैंने उसको बातों में लगाया, मैंने कहा कहीं ना कहीं या कुछ, उसने मुझे नंबर भी ये भी भेजा। तब मैंने जो है विधायक जी को भी इस बारे में अवगत कराया और विधायक जी ने एसपी साहब को अवगत कराया। तो मतलब इतने बड़े प्रतिष्ठित और हमारे क्षेत्र के विधायक की प्रोफाइल लगा के और रुपया ऐंठने की कितनी बड़ी मुहिम है। उसके बाद भी भोली भाली जनता अक्सर देखा गया है कि ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाती है। ये हमारे लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जब आप जैसे जागरूक पत्रकार इस मुहिम को चलाते हैं तो जनता को भी जागरूक होना चाहिए। और ऐसे ही मेरे पास अभी अलीगढ़ के यहाँ से फ़ोन आया कि भाई हम कुम्हार हैं और हम खेत में से खुदाई कर रहे थे और हमारे यहाँ पे सोने का घड़ा और ये निकला और भैया आप पहले गिन्नी ले लो और इस गिन्नी को देखकर, अब वो पहले तो एक गिन्नी ओरिजिनल दे देंगे, आप एकदम उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से उत्साहित हो जाएंगे कि अब मेरे को इतना सोना मिलेगा और वो जब सुनार के पास जाएंगे ओरिजिनल निकलेगी। लेकिन जब वो सेकंड उस पर आएंगे और आप पेमेंट लेके कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ठग लेंगे और आप खुद को ठगा महसूस करेंगे। जो भी हमारे पास शिकायत आ रही है, इस तरह के जो घटनाएं हो रही है साइबर क्राइम के बारे में, तो उसकी प्रॉपर जांच की जा रही है और जो इसमें संलिप्तता पाई जाती है, क्योंकि साइबर के माध्यम से जो क्राइम हो रहे हैं, फ्रॉड किया जा रहा है जो ऑनलाइन या फिर फेसबुक आईडी हैक करके या इस तरह से, तो जिसकी भी जो शिकायत आती तो उसके अनुरूप तत्काल उसमें संज्ञान में लेके उसमें ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। सर देखा गया है कि साइबर क्राइम के माध्यम से लोगों को ठगी भी की जा रही है, कहीं ना कहीं फेसबुक के माध्यम से कई सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को रुपए पैसे की मांग की जाती है, नाम बदली किए थे, जिसमें कई पुलिस अधिकारी के जनप्रतिनिधि के नाम तक सामने आए।
नहीं, इसमें ये आपका कहना सही है। इस तरह की घटनाएं अभी सामने आ रही है और कुछ हमारे पास शिकायतें भी लिखित में प्राप्त हुई है और कहीं हमारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों की फेसबुक आईडी वगैरह हैक करके और उनके नाम से जो है उनका नाम का उपयोग करके रुपये पैसों की मांग की गई है। तो हम इसका पूरा जो चूँकि टेक्निकल पॉइंट है इसलिए पूरी जांच करवाने के बाद उस तह तक जाने का प्रयास करते हैं और कुछ इसमें संदिग्ध जो आते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।